हाँ, नमस्कार। मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे किस में कितना है दम। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, प्रचार प्रसार तेज हो गया है। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे वी.डी. शर्मा हो, तमाम लोग जो है क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रत्याशी के पक्ष में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस को वोट देना मतलब 2 साल बर्बाद करना है। कांग्रेस के पास कुछ ही नहीं करने के लिए। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है। ये झूठ फरेब की राजनीति, घोषणाओं की राजनीति से मध्य प्रदेश, खंडवा छोड़िए पूरा मध्य प्रदेश थका हुआ है। ये कलाकारी की राजनीति, आज बहुत जागरूकता है। आज के मतदाता और 5 साल पहले के मतदाताओं में बहुत अंतर है और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां भी उपचुनाव हो रहा है मतदाता सच्चाई का साथ दे। जीत का फॉर्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 16 साल का हिसाब उनका। तो बात चल रही है किसमें कितना है दम, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। एक खंडवा और 3 विधानसभा पर जो है उपचुनाव होना है। बता दें कि रेगांव के अंदर प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा के बीच घमासान है, चुनावी दंगल चल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी, कांग्रेस से कल्पना वर्मा। वहीं खंडवा से यदि बात करें तो ज्ञानेश्वर पटेल और राजनारायण सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी, इनके बीच घमासान चल रहा है। वहीं बात करें जोबट की तो भारतीय जनता पार्टी से हैं सुलोचना रावत और कांग्रेस से महेश पटेल जी। तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान खुद जोबट पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुलोचना रावत के पक्ष में आज प्रचार प्रसार किया और लोगों से वोट करने की अपील की है। इससे चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी साथ जुड़े। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज, जिस तरीके से चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, स्टार प्रचारकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो आखिर जिस तरीके से देखा जाएगा शिवराज जी आज खुद जोबट में थे, तो प्रत्याशी में किसमें कितना दम है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि सुलोचना रावत जो 3 बार की विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल हो गई, अब उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो आखिर क्या लगता है कितना फाइट दे पाएंगी महेश पटेल जी को? देखिए, बहुत सारे बदलाव भारतीय जनता पार्टी में इस बार देखें, जैसे उपचुनाव में देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2023 का सेमीफाइनल है जो शायद इस जीतने के लिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए खास एक उपचुनाव है। और जिस तरह से पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उसके बाद से इसमें कोई संदेह नहीं कि इस भारतीय जनता पार्टी को मिलकर साथ में इसके जीत के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अभी आप देखो, अभी ओबीसी कार्ड के चक्कर में ही शायद उन्होंने टिकट भी समान सीटों में भी ओबीसी को टिकट दिया। तो सरकार जातिगत समीकरण को तो मजबूत रखना चाहती है, जिस तरह से आदिवासी और दलित एक मुद्दा है मध्य प्रदेश सरकार में हुआ है। अब कई सारे बदलाव उसके बाद आ रहे हैं, लेकिन अभी आप हृदय जी देखो, जिस तरह से अभी खाद्य का संकट रोज के रोज गहराता जा रहा है। तो अगर चुनाव आते आते इस तरह के संकट और बढ़ते गए तो शिवराज सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है लोगों में, जिसका सीधा असर वोटों में दिखाई देगा। हाँ पंकज जी, जो हैं अलीराजपुर के जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं महेश पटेल जी की दावेदारी वहाँ प्रबल थी। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, भाई विधायक रह चुके हैं। तो विधायक रहने के बाद लेकिन सुलोचना रावत जो कि कांग्रेस में रही हैं, 3 बार की एमएलए रही हैं, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और बीजेपी ने उन पर दाव भी लगाया है। तो लगता है कि वो कहीं फाइट दे पाएंगे उनको? दल बदल भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी एक समस्या है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अकेले भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है। लेकिन पंकज जी, बीच में रोकना चाहूँगा, हमारे मेहमान भी साथ जुड़ चुके हैं, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रहने जुड़े हैं मिलन भार्गव जी। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रहने जुड़े हैं शहरयार खान जी। शहरयार जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से बात चल रही है कि किसमें कितना है दम, क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, शिवराज जी कमलनाथ जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो पहला सवाल शहरयार जी आपसे लूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले बात की जोबट में सुलोचना रावत कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 3 बार विधायक रही हैं, अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उनको, तो महेश पटेल जी के लिए कितना मुश्किल होगा चुनाव? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो चारों प्रत्याशी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के निश्चित ही विजयश्री को चुने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और देश की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में जो महंगाई का तांडव है वो देश में भी पूरे में देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ में सबसे ज्यादा वेट लिया जा रहा है। और भाजपा तो इस चुनाव के प्रत्याशी को घोषित करने से पहले ये थी कि वो 2 प्रत्याशी आयातित करके लाए, एक कांग्रेस से और एक समाजवादी से। तो इनके अंदर खाने तो जो लट्ठम लट्ठा है वो किसी से छुपी।
जो एक दिन पहले तक कांग्रेस में थी वो रातों रात भाजपा में जाती हैं और उन पर दांव खेला जाता है। तो भाजपा की स्थिति साफ जाहिर है कि भाजपा के पास प्रत्याशी तक नहीं थे। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने 15 महीने में जो काम देखे थे, जो मध्य प्रदेश में उनकी विकास गाथा देखी थी, उसको मध्य प्रदेश की जनता फिर से महसूस कर रही है कि कमलनाथ जी या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होनी। मध्य प्रदेश सवाल पूछ रहा है, अगर कमलनाथ जी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देते थे तो ऐसी क्या वजह है कि 10 से 12 हजार रुपए का आम जनता से आप बिजली का बिल ले रहे हैं, लेकिन उनको आज त्योहार का टाइम है, रबी की फसल का टाइम है, बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, उनकी पढ़ाई का टाइम है, आप लाइट नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पे भी इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री सिर्फ इवेंट कर रहे हैं। आज भी भावरा में पूरी रात वो इवेंट की राजनीति करने वाले हैं, वहां पर आदिवासियों को गुमराह करने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि वहां पर उन्होंने दांव उल्टा खेल दिया है। जोबट की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ ही वो थी और रहेगी। और ऐसी शहरयार जी, ऐसा लगता है जो सुलोचना रावत प्रत्याशी रही हैं, पहले कांग्रेस पर टिकट पर चुनाव लड़ती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में है, तो जो टिकट जो वोट कटेंगे वो तो कांग्रेस ही कटेंगे कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस के वोट तो अपना एकजुट है। जो हमारी स्वर्गीय विधायिका थी उनके साथ तो वो आस्था और निष्ठा और जुड़ी हुई है, और कांग्रेस की रीति नीति से वो हमारा आदिवासी वर्ग बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। सोचना भाजपा का था कि भाजपा का संगठन इतना निर्कुश, इतना जमीन से स्तरहीन हो गया कि उनको अपने पार्टी के अंदर एक विधायक प्रत्याशी नहीं मिल पाया। चाहे बात करें हम पृथ्वीपुर की, बात करें हम जोबट की, तो ये भाजपा के वो कार्यकर्ताओं का भी प्रसिद्ध चिन्ह है कि वो धरती पे चटाई और झंडा उठा के चलने के लिए है। और जब चलिए अगला सवाल मेरा मिलन भार्गव जी आपसे है। जिस तरीके से शहरयार जी ने कहा पृथ्वीपुर में भी प्रत्याशी नहीं मिला, जिस शिशुपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो खुद का जो संगठन का मूल कार्यकर्ता था वो वहाँ पर नहीं था? क्योंकि कांग्रेस ने तो जो परंपरागत रूप से जो होता है कि बृजेंद्र प्रताप सिंह राठौर के बेटे को ही टिकट दिया है, नितिन सिंह को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके आगे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, मुकाबले की तो बात ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है और जनता का विश्वास इस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के साथ है तो चौथी बार भी मिला। हम विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में विकास की गंगा फिर बहा रहे हैं। बात रही राजनीतिक दल के आरोप प्रत्यारोप के प्रत्याशी, देखिए लोकतंत्र में यदि हमारे विचारों को कोई स्वीकार करते हुए हमारे विचारों के साथ कोई आकर जनता की सेवा करना चाहता है तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं। और हमारे विचारों के अनुरूप यदि जनता उसको अपना प्रतिनिधि मानती है, वो लोकप्रिय है उस क्षेत्र में, तो जनता के प्रतिनिधि बनाने के लिए हम प्रत्याशी भी बनाएंगे उसको, हम उम्मीदवार भी बनाएंगे उसको, और जनता अपना आशीर्वाद देके उसको सदन में भी पहुंचाएगी। दुर्भाग्य से लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को ले रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी इसी देश की है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए आप कि 100 वर्ष पुरानी पार्टी में आज इनके तमाम नेता जो दशकों से इस कांग्रेस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस पार्टी में आज पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और मध्य प्रदेश के तो और बुरे हाल है कि अनाथ कांग्रेस के जो नाथ है वे तो प्रवासी पक्षी की तरह मध्य प्रदेश में आते हैं, दौरे करते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता जिसे दरी उठाकर चने फुटाने खाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, आज उस कार्यकर्ता की पूछ परख कम हो गई है, अब आयातित नेताओं को टिकट देते हैं, मौका देते हैं, क्या उनके साथ न्याय नहीं है ये? देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता आधिपत्य पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता को तवज्जो भी दी जाती है, उसको उचित स्थान पर स्थान भी दिया जाता है, योग्यता के उसके पैमाने भी हैं, हर पैमाने पर उस पर काम दिया जाता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है ये पार्टी, वो नहीं कि पहले माँ 20 साल अध्यक्ष रहेंगी, फिर थोड़े समय के लिए बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, वो बेटे का मन भर जाएगा तो माँ कहेंगी मैं फिर अध्यक्ष बन जाती हूँ, और फिर बेटी भी तैयार हो जाएगी कि माता जी निपटेंगी नहीं और बेटी फिर काबिज हो जाएगी। तो ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं, कार्यकर्ता आधारित ही है, और कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जिला अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। एक परिवार में बना हुआ दल नहीं है हमारा, ये कार्यकर्ता आधारित है। कल के दिन मिलन भार्गव आज कार्यकर्ता है, इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा कार्यकर्ता उस दायित्व पे आएगा, उसका निर्वहन करेगा, मेरा बेटा नहीं करेगा। ये तय है पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप देखिए प्रियंका गांधी भी आएंगी,
फिर रावत वाड्रा भी आएंगे, फिर उनके सुपुत्र भी आएंगे। तो ये क्रम इनके परिवार में चलता है, परिवार में कलह मची हुई है। इनके ही तमाम नेता कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे तमाम नेता, विवेक तनखा जो मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक भी है उपचुनाव में, उनसे पूछिए कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और वे तिलमिला रहे हैं कि नहीं तिलमिला रहे हैं। विवेक तनखा तो इनके स्टार प्रचारक हैं, उनसे पूछिए इस अनाथ कांग्रेस का खिवैया कौन है, इस कांग्रेस की नैया पार कौन लगाएगा। तो ये तो अंतर कलह सबको उजागर हो चुकी है देश में। मिलन जी, एक सवाल और ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है नीति की, सिद्धांत की, कार्यकर्ताओं मूल की। वी.डी. शर्मा जी ने खुद कहा कि हमारा कार्यकर्ता हनुमान की तरह काम करता, हनुमान की संज्ञा उनको दी थी। लेकिन जब चुनाव जीतने की बारी आती है तो चुनाव जीतने का ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का होता है। तब आयातित नेता हो चाहे नेता बाहर से आके हैं, किसी प्रकार से उनको टिकट देना, चुनाव लड़ाना, जीतना, तो जीतना उद्देश्य है या कार्यकर्ताओं को रिस्पॉन्स देना भी उद्देश्य है? किसने कहा कार्यकर्ता ही आधारित पार्टी है? मैंने बोला आपको कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है कि जो आपका मूल कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा फिर? नहीं, मूल कैसे आप मूल की परिभाषा तो पार्टी तय करेगी। कार्यकर्ता को क्या काम देना ये कौन तय करेगा? ये कांग्रेस पार्टी या कोई और तय थोड़ी करेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा, नेतृत्व तय करेगा। धर्रे को अपना लिया है, तो चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य है, चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो, कहीं से भी आके चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कतई हमारा अकेले भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, कांग्रेस हो या कोई भी दल। आज के टाइम पे जो राजनीति का एक बड़ा बदलाव आया है वो यही आया है कि विचारधारा से हटके राजनीति हो रही है। अब आज के समय में विचारधारा की राजनीति लगभग समाप्त प्राय है या मृत प्राय कह सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति विचारधारा से विश्वास करता है या नहीं करता, ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये विषय महत्वपूर्ण है कि वो अब उस सीट से चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। कई बार अपनों को दबाकर भी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के दल बदल के तहत टिकट दिए जाते हैं। अब समीकरण मायने रखते हैं, तो जो बदलाव राजनीति में आया, धन बल का आया है, जो बाहुबल का बदलाव आया है, तो वो सब उसके परिणाम है। आप अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में मूल कार्यकर्ता तो पहले भी, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे 2003 की स्थिति में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत कम है जो आए जिनकी मूल पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी को, ज्यादातर आयतित या कांग्रेसी नेता ही हैं जो आज विधायक और सांसद बने हुए हैं। उसमें ज्यादातर हिस्सा पूर्व में कांग्रेस से इतिहास मिलेगा। तो लेकिन ये पहले ये था कि थोड़ा बहुत एक विचारधाराओं की टकराव जो होता था वो कहीं ना कहीं लगता था कि देश दो विचारधाराओं के साथ चल रहा है। लेकिन अब तो सिर्फ जो जीतेगा उसको लेंगे, कोई किसी दल में शामिल होगा। अभी भी देखिए इस संभावना से इनकार नहीं हृदय जी किया जा सकता कि अभी भी तोड़ फोड़ का राजनीति अभी नहीं चले, जबकि चुनाव अब आधा समय सरकार फुल बहुमत में है, एक आधा सफर तय हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी अभी बार बार ये अटकलें लगाई जाती हैं कि कांग्रेस से कुछ और विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अब सिर्फ टिकट और जीत का ही फार्मूला रह गया है। शहरयार जी, खंडवा की यदि बात करें तो खंडवा में जिस तरीके से राजनाथ सिंह को टिकट दिया तो एक अनुभवी नेता हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी बीजेपी के, तो क्या बीजेपी के प्रत्याशी के जो है उनकी पकड़ मजबूती है, नंद कुमार चौहान के करीबी माने जाते हैं, तो क्या ज्ञानेश्वर पाटिल वहाँ उनको मात दे पाएंगे? देखिए अभी खंडवा में जो माहौल बन रहा है वो ये बन रहा है कि ब्रह्मपुर वर्सेस ऑल हो रहा है। तो ये जो ज्ञानेश्वर पाटिल है ये वहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष थे, नंद कुमार चौहान जी से जुड़े हुए थे, तो इनको बाकी लोकसभा जो खंडवा की है वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। जबकि पुन्नी जी हमारे 2 बार के विधायक हैं, वहाँ के चर्चित चेहरे हैं और जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, जो रिपोर्टें हैं अंदर खाने की, तो आपको बिल्कुल उस पर यकीन करना पड़ेगा कि जो 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आने जा रहे हैं। मेरे मित्र बात कर रहे थे, पहले तो हृदय जी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि भाजपा का आपके जो साथी बैठे हैं हमारे मिलन भार्गव जी प्रवक्ता हैं कि नहीं अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि अभी पैनलिस्ट हैं, बीजेपी नेता भी हैं। हाँ, तो इसलिए पैनलिस्ट लिखे प्रवक्ता ना लिखे। एक चीज, दूसरी चीज जो मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गांधी परिवार पे, आपका इतना कद नहीं है कि आपके दूध के दांत में नहीं टूटे होंगे जब गांधी परिवार ने शहादतों से इस देश के लोकतंत्र को बचाने का और देश निर्माण में अपना योगदान दिया। जो आज मोदी जी 7 साल बेच रहे हैं ना, वो गांधी परिवार के योगदान से देश के निर्माण में जो इकाइयां बनी थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपने कद के हिसाब से बात करें। रही बात आप परिवार की बात कर रहे थे, तो यशोधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री और उनके बेटे राजनाथ सिंह और उनके बेटे कल्याण सिंह स्वर्गीय और उनके बेटे, आपके इतने बहुत सारे मैं उदाहरण गिना दूंगा, रमन सिंह और उनके बेटे। तो आप परिवारवाद की भाषा से अलग नहीं है।
आपके यहाँ क्या होता है? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो जिस पार्टी ने देश के निर्माण और देश के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया है, तो वो ऐसे परिवार की तरफ बात ना करें। रही बात आपके अभी वर्तमान की उपचुनाव की, तो उपचुनाव में जो देश में और प्रदेश में महंगाई की मार है, जो किसानों पे अत्याचार है, जो जीपों से कुचले जा रहा है। अन्नदाता 1 साल से देश के मुहायने पे बैठा है और हमारा शहंशाह प्रधानमंत्री उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हर चीज पे ट्वीट करते हैं। किसानों के 650 से ज्यादा किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए, उन पे कोई बात नहीं करते। तो ये कैसा लोकतंत्र है? सिर्फ 2 लोगों की सरकार और 2 लोग उद्योगपति देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 1003 करोड़ रुपए प्रतिदिन अडानी का प्रॉफिट है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 168 करोड़ रुपए प्रतिदिन अंबानी का प्रॉफिट है। बाकी देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के सबसे उच्चतम दर पे है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या हुआ वो 2 करोड़ रोजगार का? हमारे मुख्यमंत्री जो से पिछले 16 साल से जो डपली बजा रहे हैं प्रदेश की जनता को गुमराह करने का, अब उपचुनाव में फिर से वो ढपली बजाने निकल गए। वो तो क्या है कि गंजों के शहर में गंगा बेचने का मादा है शिवराज सिंह चौहान में। आज भी वो रात बाबरा में गुजार के वो ठगने का और आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने और दमोह ने जो सबक सिखाया था इनको निरंतर अब 2023 तक ऐसे ही सबक सीखने को मिलेगा। ये इधर उधर की बात करके अपनी कमजोरियों को छुपा सकते हैं, अपनी नाकामियों को छुपा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता अब इनसे सवाल कर रही है कि बहुत हुए तेरे वादे, बता काफिला क्यों लूटा। तो वादे तो बहुत हो गए, अब बताओ कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ रही है, युवाओं को क्यों नहीं रोजगार मिल रहा। भ्रष्टाचार में देश में वापिस 1 नंबर पे मध्य प्रदेश आ गए, जबकि कमलनाथ सरकार में वो ग्राफ गिर के 3 नंबर पे पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा का वो कैडर, भाजपा का वो माफिया प्रेम वो किसी से छुपा नहीं है। ये माफियाओं की सरकार है और कमलनाथ सरकार को गिराने का काम वो माफिया के पैसे से ही हुआ था। एक हमारे फर्जी जनसेवक जिनको अपना राजनीतिक पुनर्वास करवाना था, वो जाके इनकी गोद में बैठे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के जनमत को इन्होंने खरीदने का काम करा। और ये चुनाव आपको सबक सिखाएगा। 3 तारीख को समझ आ जाएगा कि मेरे मित्र की मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता अब आपका चाल चलित चेहरा समझ चुकी है। आप पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, आप पार्टी विद द करप्शन है, आप पार्टी विद द खरीद फरोख्त है, आपका पार्टी विद द हॉर्स ट्रेडिंग है। ये मध्य प्रदेश और देश की जनता बखूबी समझ चुकी है। आने वाले चुनाव चाहे यूपी का हो, चाहे 5 राज्यों का हो, चाहे मध्य प्रदेश का उपचुनाव, आपको सबक सिखाएगा। और 2023 और 2024 में देश से भाजपा नाम का एक नासूर समाप्त होने जा रहा है। हाँ मिलन जी, बात करेंगे रेगांव विधानसभा चुनाव की। तो रेगांव में जिस तरह की कल्पना वर्मा जो चुनाव लड़ रही है वहाँ से, हाँ कल्पना जी पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, 2018 में 2nd नंबर पर रही थी। उनके सामने अब खड़ा किया आपने जिस तरह की प्रतिमा बागरी जी को। प्रतिमा बागरी का चुनावी कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन चुनावी बागरी परिवार में खुद एक तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहाँ पर अभी तक। तो इस लड़ाई झगड़े के बीच में उनके लिए जीत की डगर कितना आसान लगती है आपको? देखिए, रेगांव हम चुनाव जीत रहे हैं। रेगांव की चुनाव की जिम्मेदारी अजय सिंह जी को दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। अजय सिंह जी कहाँ घूम रहे हैं? भोपाल में मौज कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी को कहाँ की जिम्मेदारी गई? भोपाल में घूम रहे हैं। गोविंद सिंह जी को कहाँ की जिम्मेदारी थी? भोपाल में घूम रहे हैं। जिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को कमलनाथ जी ने चुनाव में लगाया था, वे तो सैर सपाटा कर रहे हैं। चुनाव में काम कौन कर रहा है? वजह से कार्यकर्ता इनको किसी बूथ पर नहीं मिल रहे हैं। कमलनाथ जी आते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। अभी देखना 2-3 दिन बाद फिर चले जाएंगे और फिर उनका लेटर आएगा फला तारीख को कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की धरा पर आएंगे। और रही बात कमलनाथ जी के और कांग्रेस के अस्तित्व की, तो अस्तित्व की लड़ाई हम नहीं बता रहे हैं। आप यदि शहरयार खान साहब कपिल सिब्बल से बड़े नेता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यदि मनीष तिवारी से बड़े नेता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस कांग्रेस का भगवानी मालिक है जो गुलामियों की बेड़ी से शुरू हुई गुलामियों तक काम कर रही है। न विचार है, न नेता है, न नीयत है, इन सब का टोटा इनके हो चुका है। मिलन जी, कांग्रेस की बात तो आपने कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम लोग भी नदारद हैं, वो भी क्षेत्र में नहीं गए अभी तक। ये सारे क्षेत्र में लगे हैं लगातार। देखिए, जिनकी ड्यूटी जहां लगाई है, जिन लोगों की ड्यूटी लगाई वही मौजूद है, दमदारी के साथ, ताकत के साथ, जनता के बीच आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, विश्वास ले रहे हैं। जो विकास के कार्य यदि अधूरे रहे हैं, कहीं कोई कमी खामी रह गई है, उनको पूरा करने का भी विश्वास ले रहे हैं। जनता तो हमारे पास आ रही, जनसैलाब क्यों हमारी तरफ देखा जा रहा है? ये भी सवाल उठाना चाहिए। कांग्रेस में यदि एक खंडवा की अभी बात कर रहे थे, तो खंडवा में अरुण यादव कहाँ है? अरुण यादव के प्रति किसने नाराजगी जाहिर की थी?
अरुण यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट क्यों छोड़ा, क्यों चुनावी मोर्चे से बाहर हुए? क्योंकि उनको मालूम था दिग्विजय सिंह जी जो उनके पिता के साथ किए वो अब मेरे साथ भी करने वाले, इसलिए वो चुनाव से बाहर हो गए। क्या अरुण यादव जी चुनाव जिताने में लगे? और लगे हैं तो बताइए प्रमाणिकता के साथ, कहाँ है अरुण यादव जी, क्या काम कर रहे हैं? अरुण यादव जी घर में बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस को हराया जाए। इनके तमाम नेता एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहा है, जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा है, हमारा अनाथ कहाँ है? हम तो अनाथ हैं। इस कांग्रेस अनाथ पार्टी का न भैया है न कैसे होगा भैया नैया पार। आप पूछिए तो इनसे कमलनाथ जी क्यों जाते हैं। और कमलनाथ, रही बात अडानी अंबानी की, हृदय भाई, कि वही कमलनाथ जी और इनकी सरकार थी अभी कुछ माह पहले, कुछ साल पहले, 1.5 साल के लिए आई थी, वही अंबानी के दरबार पे जाके अंबानी जी आ जाइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, अडानी जी आ जाइए, आ जाइए। किस प्रकार से कमलनाथ जी न्योता देने गए थे। ये खान साहब कह रहे थे अवार्डी अडानी अंबानी, तो इनसे बोलिए कमलनाथ जी कब बयान देंगे अंबानी के खिलाफ, कब देंगे अडानी के खिलाफ? पूछिए, एक बयान दिलवा के दिखाइए। चुनौती दे रहा हूँ उनके नेताओं को, बोलिए अडानी अंबानी के खिलाफ। जी शेरयार जी बोलना चाहते हैं जी, शेरयार जी बात रखिए अपनी। हेलो, जो मेरे मित्र यादव पे बोल रहे हैं या हमारे बाकी नेताओं पे बोल रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके। नरोत्तम मिश्रा भोपाल में बैठ के सच के बाइट है, आप अपनी गिरबान देखिए। मैं आपके बीच नहीं बोला था, सुन ले। शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखिए खान साहब। अरे बिल्कुल, आप कुछ भी बोलो, ये भोपाली अंदाज में ये शब्दों की निकृष्टता आ जाती है, वो ठीक नहीं। आप पैनलिस्ट हो, पैनलिस्ट की तरह बात करो। पैनलिस्ट है, जिम्मेदार है, प्रवक्ता का मैं बैठना ही पसंद नहीं करता हूँ। अजय यादव जी, अजय सिंह जी, कमलनाथ जी के साथ और वरिष्ठ नेता हमारे सारे इनको खंडवा में या कहीं नजर नहीं आ रहे। ये क्या है कि सिर्फ दूसरे के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकना जानते हैं। इनको अरुण यादव, सचिन यादव जी, पूरा परिवार वहां पर लगा हुआ है। तो इनको क्या है कि जो चीज इनके हाथ से निकल रही है तो अब वो कांग्रेस में कमी ढूंढ के वो उससे अपनी रोटी सेकते हैं। इनके पास क्या कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं, अंदर सपोर्टेज कर रहे हैं। नंद कुमार चौहान के बेटे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बीजेपी का लंका लगाने में लगे हुए हैं। आप देखना तो रिजल्ट आपको समझ आ जाएगा। 3 तारीख को, 2 तारीख को हरदेव जी फिर बिठाना, आप इनको इनके मुंह की खाएंगे ये। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित भाव से ये चारों उपचुनाव में लगे हुए हैं। इसके परिणाम आपको 30 तारीख को वोटिंग में और 2 तारीख को रिजल्ट में परिणित होते दिखेंगे। जब भी तो मुख्यमंत्री, अरे उपचुनाव है, इतने क्या बड़ी बात होगी? एक विधानसभा में पूरा 24 घंटे गुजार रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीन हाथ से निकल गई है, क्योंकि उन चुनाव के परिणाम मुख्यमंत्री को बदलने का काम करेंगे। और नरोत्तम मिश्रा इस उपचुनाव के टाइम पे घर पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं को बुला के चाय पिला रहे हैं, उनसे शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। तो इसके मायने भी बहुत सारे दूर तक जाएंगे। आप रुको तो परिणाम आने दो, उससे भाजपा में जो भूकंप आएगा। पंकज जी क्या लगता है, जिस तरीके से इस चुनाव को माना जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल है, 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जो उपचुनाव है, ये 7 प्रतिष्ठा का सवाल है, शिवराज जी के लिए हो चाहे कमलनाथ जी के लिए, वीडी शर्मा जी के लिए हो, इस प्रतिष्ठा का किस तरीके परिणाम देखते हैं? राजनीति देश ने बहुत देख ली, समझने के चेहरा किसी के सामने का दौर चल रहा है, वो सच में शेरयार जी, पंकज जी अपनी बात रखना तो सुन लीजिए आप। कैंडिडेट वो दूध का धुला हो जाता है। 2 दिन पहले तक आप लोग उसको गाली बकते हैं, फिर बीजेपी पट्टा पिना के पंकज जी अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो मेल मुलाकात हो रही है, कांग्रेस हो मध्य प्रदेश की जनता को, जनमत को लूटना और ठगना जानते हो। जिम्मेदार और समझदार लोगों को बुलाया करिए, जिनको समझ हो रखने की। शेरयार जी, पंकज जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। पदार्थों पे जो रेट बढ़ रहा है, जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, जब इंटरनेशनल मार्केट में 144 रुपए डालेंगे सब कुछ। शेरयार जी, मेरा आपसे आग्रह है, पंकज जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए। अडानी अंबानी को भरने का काम करा, जिससे कि वो 1003 करोड़ रुपए 500 गुना उनकी इस कोरोना टाइम में, जब देश के पूरे देश में बेरोजगारी घोषित कर रही है, उद्योगपतियों की 1003 करोड़ 167 करोड़ प्रतिदिन की कमाई
हद कर दी। और शेर वो यार जी, अडानी आपसे एक विनम्र आग्रह मेरा ये था कि पंकज जी अपनी बात रखना चाहते हैं तो सुन लीजिए उनको भी आप। जरा से अभी लाने के लिए वो पोर्ट से जी, वो मुझे पकड़ाई, लगता है उसके मिलन जी लिए ज्यादा जांच अच्छा जवाब दे पाएंगे, नहीं, क्योंकि सहराज उस जी पे अब कोई बोलने का बात नाम नहीं नहीं ले करेंगे रहे कि हैं। वो जांच का क्या हुआ। वो अडानी को गिरफ्तार करके क्यों नहीं देश के सामने लाया जा रहा है कि ये तुम देश को बर्बाद करने के, देश के भाई युवाओं इनका को म्यूट बर्बाद करिए, करने के लिए ये इतना बल। जबरदस्ती की झूठ प्रलोभन वाली बातें कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा लेकिन चलाने आए दिग्विजय सिंह के खास आदमी लगते हैं ये। पिछले कई दिनों दिग्विजय से सिंह की सिर्फ शिक्षा प्रशिक्षित होकर आए हैं। आप उसके दिग्विजय पीछे सिंह पड़े जी ने हो बोला है जाकिर नाइक की तरह काम करिए, अपना एजेंडा पूरा करिए, डिबेट पिछला है ना मत रहिए। उससे हट जाए। तो आपकी राजनीति और परसेप्शन देश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इवेंट की राजनीति करते हो, धोखा देने की वही राजनीति अंबानी जी करते ना, कमलनाथ जी इनके दरबार पर गए थे। काला धन लाने की बात करने वाले, शहरी काला यार जी, धन पे पंकज जी भी बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए आप। देने वाले उसमें पंकज कोई जी, बात आप नहीं टाइम करेंगे। की सीमा है। लेकिन किसानों के आंदोलन पे वो हमारा शहंशाह जाकिर प्रधानमंत्री भाई चुप हो जाइए, जाकिर नाइक जी चुप हो जाइए। अरे बोलिए, पंकज- आप पंकज चुप हो जी। जाइए, देखिए, आप बर्दाश्त करने वाली है, आप अपनी हद में रहिए। के अनुसार जो है दूसरों की बात सुनने का भी मद्दा रखिए। अरे जाकिर नाइक जी चुप हो जाइए। देखिए, अरे जो चल रहा है राजनीति में, मुझे ऐसा हृदय जी प्रतीत हो रहा है कि जो राजनीति में अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सिर्फ स्थानीय मुद्दों से ज्यादा दूसरे दल की राजनीति ज्यादा हावी है। शायद हम एक दूसरे दल पे जो आए हैं, दल बदल हुए हैं, जो नाराजगी है लोगों को, उसको हम पार्टी ही इशू बना रही है। मतलब जितना कांग्रेस को अपना पक्ष स्थानीय मुद्दों पे रखना चाहिए, किसानों की समस्याओं पे रखना चाहिए, महंगाई पे रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी के उस जो दल बदल है उसके ही शिकार वो भी हो रही है, और इसीलिए शायद स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार मुझे सहयार जी जो कह रहे थे, तो मुझे लगता है विचार करना चाहिए कांग्रेस को कि अपनी लाइन मजबूत करे, और जिस तरह से ये दल बदल हुआ है और जिस तरह से वितारघात की उम्मीद जताई जा रही है, उसका नुकसान दोनों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। नाराजगी दोनों तरफ है, कोई एक दल इस बात से नहीं कह सकता कि हमें एकदम समर्थन मिल रहा है। सबकी हृदय जी अपनी वो है, लेकिन ये जरूर है कि अच्छा मिलन जी, एक सवाल मैं आपसे लूँगा जाते जाते, क्योंकि समय की सीमा है, कि जिस तरीके नरोत्तम मिश्रा के घर पर आज मुलाकात का दौर लगातार जारी है, आज राज्यपाल से भी मिले, उनके पहले सज्जन सिंह वर्मा मिले, फिर अजय सिंह भी मिल चुके हैं, और जिस तरीके जो कांग्रेस के नेता हैं लगातार मुलाकात करो, उससे क्या मायने निकाले जाएँ? देखिए, कांग्रेस के नेता हताशा और निराशा से घिरे हुए हैं, उनका मंच खत्म हो गया है, कहाँ वो अपनी पीड़ा, कहाँ अपनी बात रखें, कोई नेतृत्व बचा नहीं। अक्षम नेतृत्व साबित हो चुका है, बिखरी हुई कांग्रेस है, गुटों में बटी हुई है। तो हमारे नेताओं ने उसको खासकर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि कांग्रेस में यदि राष्ट्रीय स्तर पर नजर मारे, G23 जो वरिष्ठ नेता हैं वो सारे सोनिया गांधी और गांधी तथा गांधी परिवार के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में भी यदि कमलनाथ जी अनाथ कांग्रेस को छोड़ गए हैं, अनाथ कर गए हैं, तो सारे नेता हमारे नेताओं को चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आ रहे हैं एक एक कर, तो इनको चिंता करनी चाहिए चाय पर क्यों आ रहे हैं। यदि सौजन्यता है तो उसमें आप भी अपनी बात खटास क्यों रखिएगा, लग रही है? जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार एक के बाद एक नरोत्तम जी से मिल रहे हैं, तो क्या मायने निकाले जाएं उसके, इस चुनाव के समर में आखिरी मुलाकात के क्या मायने हैं? हृदय जी फिर से आपका सवाल बोलिए। शरिया जी, मेरा ये है कि चुनावी समर चल रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता नरोत्तम जी के पास जाके मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो मुलाकात के क्या मायने हैं? बिल्कुल, मैं आपसे हृदय जी वही बात बोल रहा था। कहीं ना कहीं जो हमारे नेता मिल रहे हैं, नरोत्तम जी काफी दिनों से उनको आमंत्रित कर रहे थे चाय पे, और ये शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। अच्छा है, पिछले 7 साल में जो देश की राजनीति में स्वच्छता का जो गिरावट आई है, उसके बाद अगर ये शिष्टाचार और मुलाकातें फिर से चालू होती हैं, तो मैं इसको राजनीति से ऊपर हटके देखना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी ने 2020 में जब वो सरकार बनवाई पिछले दरवाजे से, उनका वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनको बनाया जाएगा, लेकिन परंतु क्या हुआ, भाजपा में वो अपने को उपेक्षित हुआ था जब चौधरी राकेश सिंह भरे सदन में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, तब भी मुलाकात इस तरीके से चल रही थी। शेर 2013 में चौधरी राकेश सिंह भी इसी तरीके से मुलाकात करते करते सदन के बीच छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। देखिए हृदय जी, निश्चित ही 2013 में चौधरी राकेश सिंह जी गए, उन्होंने पश्चाताप करा और फिर हमारे साथ आए 2017 में। भाई किसी से छुपा नहीं है, भाजपा में कोई भी कांग्रेस का अंतर्मन से वहां पर अपने को
सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कांग्रेस में कन्हैया कुमार और जिग्नेश जैसे देश विरोधी नेताओं का स्वागत किया जाएगा। चलिए समय की सीमा, नाराज है, मिलन लेकिन जी, कन्हैया शेरियार जी, का पंकज जी, समय की सीमा है। आप तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात चल रही है कि सत्ता और संघर्ष के लेकर कि किसमें कितना दम, उस पर हमने चर्चा की है कि जिस तरीके से चुनाव समर चल रहा है, मुलाकात का दौर जारी है, लेकिन जो चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होंगे ये तो आखिर 30 तारीख बात पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।